नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ। नाजरीन, इस नए दौर में एक आम आदमी के तसव्वुर और ख्वाब ख्याल में भी नहीं आ सकता कि इन अशार के खालिक आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने सन 1857 ईस्वी में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ी जाने वाली आज़ादी की एक मुनज़्ज़म जंग में भारतीयों की क़यादत की होगी। गरचे इस लड़ाई में भारतीयों को मुंह की खानी पड़ी और नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज़ जब दिल्ली में दाखिल हुए तो बहादुर शाह ज़फ़र लाल किले के पीछे से अपनी पालकी में बैठकर पहले हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर गए और फिर वहाँ से हुमायूं के मकबरे पर, जहाँ पर 18 सितंबर सन 1857 ईस्वी को कैप्टन विलियम हॉटसन ने उन्हें गिरफ्तार किया। बाद में सीपी साउंडर्स को तहरीर करदा ख़त में उन्होंने जो लिखा है उससे अंग्रेज़ों के जुल्म का अंदाज़ा लगाई। उन्होंने इसका जिक्र करते हुए लिखा, बादशाह मिर्ज़ा इलाही बख्श और एक मौलाना साहब के साथ एक पालकी पर बाहर आए। उनके पीछे बेगम अपने बेटे मिर्ज़ा जवां बख्त और वालिद मिर्ज़ा कुली खान के साथ बाहर निकली। फिर पालकियाँ रुक गईं और बादशाह ने पैगाम भिजवाया कि वो विलियम हॉटसन के मुंह से सुनना चाहते हैं कि उनकी जान बख्श दी जाएगी। विलियम अपने घोड़े से उतरा और बादशाह और उनकी बेगम को यकीन दिलाया कि वो उनकी ज़िंदगी की ज़मानत देता है, बशर्ते कि उनको बचाने की कोई कोशिश न की जाए। विलियम ने उनसे ये भी कहा कि उनकी बेइज्जती नहीं की जाएगी और उनके वक़ार को बरकरार रखा जाएगा। लेकिन अपनी ज़ालिमाना और बुज़दिलाना फितरत का मुज़ाहिरा करते हुए बहादुर शाह ज़फ़र की जान तो बख्श दी गई, लेकिन उनके 3 बेटों खिज़र सुल्तान, मिर्ज़ा मुग़ल और अबू बकर रहिमहुमुल्लाह को हथियार डालने के बावजूद फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। बहादुर शाह ज़फ़र रहमतुल्लाह अलैह को एक पिंजरानुमा जेल में रखा गया, जहां अंग्रेज़ सयाह उन्हें देखने आते कि यही दिल्ली का हुक्मरान बहादुर शाह ज़फ़र है। बहादुर शाह के आखिरी अय्याम अफसोसनाक और दर्दनाक हैं। यही वो सूरत हाल थी जिसमें उन्होंने कहा था, कितना है बदनसीब ज़फ़र के दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुएं यार में। विलियम हॉटसन ने अपनी बहन को एक ख़त में लिखा कि वो फितरतन बेरहम नहीं है, लेकिन उन 3 बदबख्तों से छुटकारा पाकर उसे बहुत खुशी हुई। बहादुर शाह ज़फ़र रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादों से शुरू हुआ मौत का ये रक़्स यहीं नहीं रुका, बल्कि 1857 की बगावत, जिसे आम तौर पर जंग आज़ादी की अहम तरीन मुनज़्ज़म जंग कहा जाता है, उसमें नाकामी के बाद मुल्क के उलमा इकराम, जो अंग्रेज़ों की निगाह में तहरीक आज़ादी की सरकर्दा क़ुव्वत तस्लीम किए जाते थे, बरतानवी जुल्म व सितम का असल निशाना बन गए। मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि उस वक्त बिला तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत कुल 2 लाख मर्द व ख़वातीन शहीद हुए थे, जिनमें तकरीबन 51,200 सिर्फ उलमा इकराम थे। बाद में जो उलमा बच गए उनमें से दीगर 500 उलमा इकराम को दिल्ली में फांसी दी गई। हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने बरतानवी इस्तेमार से आज़ादी के लिए सन 1877 ईस्वी में समरतुत तरबियत के नाम से एक जमात की बुनियाद रखी और मुनज़्ज़म तरीक़े से नौजवानों में इनकलाबी रूह फूंकने का अज़्म लेकर उठे। इस तंजीम ने तकरीबन 3 दहाइयों तक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद की और सन 1909 ईस्वी में जमीयतुल अंसार के नाम से उनकी तंजीम नौ हुई और हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बागडोर संभाली। सन 1913 में जमीयतुल अंसार पर पाबंदी के बाद बरतानवी इस्तेमार को भगाने के लिए नज़ारतुल मआरिफ का क़याम अमल में आया। उसी साल शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह जैसे उलमा इकराम की क़यादत में रेशमी रुमाल तहरीक का आगाज़ हुआ। इस तहरीक का मकसद तुर्की, जर्मनी और अफ़गानिस्तान की मदद से भारत को बरतानवी साम्राज्य से आज़ाद कराना था। ताहम सन 1916 में रेशम के कपड़े पर हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीर करदा मकतूब के पकड़े जाने के बाद ये तहरीक बेनकाब हो गई। इसकी नाकामी के बाद अंग्रेज़ों ने पूरे मुल्क के उलमा इकराम को निशाना बनाया और चुन चुन कर 222 उलमा इकराम को गिरफ्तार कर लिया।
मुल्क को आज़ाद कराने की इस तहरीक के सरकर्दा उलमा इकराम हज़रत मौलाना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथी हज़रत मौलाना वहीद अहमद फैज़ाबादी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अज़ीज़ गुल रहमतुल्लाह अलैह, हकीम सईद नुसरत हुसैन रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह को मक्का मुकर्रमा में गिरफ़्तार करके माल्टा भेज दिया गया, जहाँ तवील अरसे तक उन्हें जेल की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। सन 1919 ईस्वी में जमीयत उलमाए हिंद की बुनियाद पड़ी और आपके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इस हकीकत को तकरीबन भुला दिया गया कि एक ऐसे वक्त में जब बहुत से हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों की हिमायत कर रहे थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस जुज़वी आज़ादी का मुतालबा कर रही थी, तब सिर्फ़ और सिर्फ जमीयत उलमाए हिंद ने भारत की मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा करने की जसारत की। ये मुतालबा जनवरी सन 1924 ईस्वी में हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कोकंडा, जो अब आंध्र प्रदेश का शहर काकीनाडा है, वहाँ उठाया और मार्च सन 1926 ईस्वी में कलकत्ते में पहली बार इस सिलसिले में एक करारदाद पास की गई। सन 1928 ईस्वी में जमीयत ने नेहरू रिपोर्ट की मुखालफत की, जिसमें बरतानवी हुकूमत के तहत खुद मुख्तारी का मुतालबा किया गया था, क्योंकि ये जमीयत के मुल्क की मुकम्मल आज़ादी के मुतालबे के ख़िलाफ़ था। सिर्फ इसी वजह से जमीयत ने सन 1929 ईस्वी तक कांग्रेस की हिमायत बंद रखी। बाद अज़ां दिसंबर सन 1929 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के मशहूर लाहौर इजलास में कांग्रेस ने उलमा के 5 साला मुतालबे पर जमीयत के हक़ में वोट दिया और भारत की मुकम्मल आज़ादी के मुतालबे को मंजूरी दी। सन 1929 ईस्वी में उलमा इकराम ने बाबाए कौम महात्मा गांधी के डांडी मार्च कॉल की मुकम्मल हिमायत की, जिसके नतीजे में हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान स्योहारवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद मियाँ रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना बशीर अहमद भाटिया रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुतअद्दिद जय्यद उलमा इकराम को गिरफ़्तार कर लिया गया। सन 1935 ईस्वी की दूसरी सिविल नाफरमानी तहरीक के दौरान हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1 लाख से ज़ायद मजबूत अफराद के साथ एहतजाज किया और दिल्ली के आज़ाद पार्क में गिरफ़्तार कर लिए गए। उनकी गिरफ़्तारी के बाद हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अहमद सईद साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब स्योहारवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद मियाँ साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह और बहुत से दूसरे उलमा इकराम को यके बाद दिगरे गिरफ़्तार कर लिया गया। दूसरी सिविल नाफरमानी तहरीक के दौरान गिरफ़्तार किए गए 90,000 अफराद में से तकरीबन 45,000 उलमा इकराम और मुस्लिम आज़ादी पसंद थे। सन 1940 ईस्वी में हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के शहर बुचराओं से पूरे मुल्क की आज़ादी की सदा बुलंद की, जिसके पादाश में इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस जाते हुए उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया, जिसमें वो 6 माह जेल में रहे। उलमा इकराम ने 5 अगस्त सन 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो करारदाद पास की, जिसके बाद कांग्रेस ने भी 9 अगस्त को बॉम्बे इजलास में यही करारदाद पास की, जिसके नतीजे में कांग्रेस के बहुत से रहनुमा और मुतअद्दिद उलमा इकराम को गिरफ़्तार कर लिया गया और लंबे वक्त तक जेल में कैद रखा गया। उलमा इकराम की इस जमात ने 2 कौमी नज़रिया यानी 2 नेशन थ्योरी और नज़रिया पाकिस्तान की शदीद मुखालिफत की। नतीजा ये हुआ कि जल्द ही जमीयत तक़सीम हो गई और एक तबका मुस्लिम लीग का हामी हो गया। इस मामले में हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम लीग के तशद्दुद का शिकार हुए। उनके साथ मुतअद्दिद दीगर उलमा को भी जगह जगह हरासानी का शिकार होना पड़ा। सन 1945 ईस्वी तक मुस्लिम लीग की सियासी बिसात मजबूत हो चुकी थी, गरचे बिलाखिर फ़िरका वाराना बुनियादों पर मुल्क तकसीम हो गया, लेकिन हमें उन मर्दों और औरतों की कुर्बानियों और जिद्दोजहद को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने गैर मुनक़सिम मुल्क के लिए ज़िंदगी गुजारी, इसके लिए लड़ाई की और अपनी कुर्बानियाँ भी पेश की। सन 1857 ईस्वी की बगावत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने वाले बरतानवी फ़ौज के जनरल टॉमसन ने अपनी आप बीती रेबेलियन क्लेरिक्स में लिखा है कि अगर अपने मुल्क के लिए लड़ना,
काबिज़ ताकतों के ख़िलाफ़ जंगी मनसूबाबंदी करना हुब्बुल वतनी है, तो बिलाशुबा उलमाए किराम अपने मुल्क के वफ़ादार मुहिब्बे वतन थे। आने वाली नस्लें उन्हें अपने हीरो के तौर पर याद रखेगी। नाजरीन, इन तमाम फैक्ट्स और हक़ाइक़ के बावजूद इस बड़े कौमी अलमिया पर गौर कीजिए और सवाल पूछिए कि क्या यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया के मुबारक मौके पर जब मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया जाता है और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश की जाती है, तो उन उलमाए किराम और मुजाहिदीन हुर्रियत को यकसर नज़रअंदाज किया जाता है या नहीं? ये उलमाए किराम जिन्होंने मुल्क की आज़ादी की खातिर कैदोबंद की सख्त तकलीफ़ें झेली, माल्टा और काला पानी में हर तरह की अजियतें बर्दाश्त की और जानिसारी व सरफरोशी की ऐसी मिसाल कायम की जिनकी नज़ीर नहीं मिलती, मुल्क का चप्पा चप्पा जिनकी कुर्बानियों का चश्मदीद गवाह है, क्या हम उन्हें याद करने में इंसाफ करते हैं? दीनी व इस्लामी मदारिस पर मुल्क के एक तबके का अक्सर इल्ज़ाम रहता है कि दीनी व इस्लामी मदारिस कौमी धारे से बिल्कुल अलग थलग मुल्की व कौमी मफादात से बेपरवाह होकर सिर्फ कुरान व हदीस पढ़ने पढ़ाने तक महदूद रहते हैं। लेकिन क्या मदारिस इस्लामिया और उलमाए किराम की कुर्बानियाँ और उसकी शानदार बाजी इस मफरूज़े को क़तअन गलत और बेबुनियाद करार नहीं देती? क्या भारत की तारीख़ मदारिस इस्लामिया की मुल्की व कौमी खिदमात और कारनामों के नुकूश चीख चीख कर ये नहीं कहते कि मदारिस इस्लामिया के उलमाए किराम फ़ज़लाए एज़ाम ने हमेशा मुल्की मफादात की पासबानी और अपने खून पसीने से वतन अज़ीज़ की आबियारी की है? मुल्क की आज़ादी की तारीख़ उलमाए किराम की कुर्बानियों से भरी पड़ी है। चुनांचे इन हज़ारों उलमाए किराम और मुजाहिदीन आज़ादी की एक तवील फहरिस्त है जिन्होंने आज़ादी की खातिर हर तरह की कुर्बानियाँ पेश की और कायदाना रोल अदा किया। अगर इन तमाम नामों की गिनती शुरू की जाए तो वक्त कम पड़ जाएगा, आप भी थक जाएंगे और मैं भी थक जाऊंगा। लेकिन आइए कुछ ऐसे नामों पर सरसरी निगाह डालते हैं जिनके बगैर तारीख़ आज़ादी की दास्तान मुकम्मल नहीं हो सकती। इमामुल हिंद हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इनक़लाब शेखुल हिंद हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना शाह अब्दुर रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हसरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना शौकत अली रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना डॉक्टर बरकतुल्लाह भोपाली रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना किफ़ायतुल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना सैफुर रहमान काबुली रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना वहीद अहमद फैज़ाबादी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना शाह रफ़ीउद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना शाह अब्दुल क़ादिर देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अहमद सईद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुजाहिद मिल्लत मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सेवहारवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मोहम्मद मियाँ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अब्दुल हलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना नूरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना सैयद इस्माइल शहीद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना शाह इसहाक देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अब्दुल है बढ़ानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना विलायत अली अजीमाबादी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना जाफ़र थानेसवरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सादिक़पुरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना नज़ीर हुसैन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुफ्ती इनायत अहमद काकोरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना फरीदुद्दीन शहीद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सैयदुत ताइफ़ा हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, इमाम हुर्रियत हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी नव्वरल्लाहु मरक़दह, काजी इनायत अहमद थानवी रहमतुल्लाह अलैह, काजी अब्दुल रहीम थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हाफिज़ जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह केरानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना फैज़ अहमद बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अहमदुल्लाह मदरासी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना रज़ीउल्लाह बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना मोहम्मद मियाँ अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अज़ीज़ गुल पेशावरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना हकीम नुसरत हुसैन फ़तेहपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अब्दुल बारी फ़िरंगी महली रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अबुल मुहासिन सज्जाद पटनवी रहमतुल्लाह अलैह। नाजरीन, क्या आपको लगता है कि इन मुजाहिदीन आज़ादी के तस्करे के बगैर आज़ादी की तारीख़ मुकम्मल हो जाएगी? आप भी सोचिए,
मैं भी सोचता हूँ और संजीदगी के साथ इस शेर को गुनगुनाते रहिए। मैंने सींचा है अपने खून से चमन, पत्ते पत्ते से आशिकारा है, नियते बाग़बां दुरुस्त नहीं वरना गुलशन पे हक हमारा है। आपको जामिया रहमानी खानका मुंगेर और फ़िक्र नज़र की पूरी टीम की जानिब से यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। शुक्रिया।